तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस्टल ऑल स्टडीज चैनल में। चलिए, आज हम जानेंगे ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट के वेरी शॉर्ट टाइप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एमसीक्यू टाइप ये क्वेश्चन होंगे या फिर वन वर्ड टाइप ये क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको मैं वेरी शॉर्ट में समझाऊंगा। और अगर आपको इनकी टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलिए, मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर इसको हमें आप मेल कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डालिए अपनी मेल आईडी, हम आपको वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ पेंजिया। तो पेंजिया क्या है? पेंजिया कहीं ना कहीं वो पहला लैंडमास है अर्थ का जो कि था। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे जो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं वो अपने जो पूरा लैंड मास था वो टूटता है। गोंडवाना लैंड हो गया, ऐसे टूटता हुआ वो कई पार्ट्स में बन जाता है। तो सबसे पहला हमारा जो लैंड था उसको हमने कहा पेंजिया, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यहाँ पर ऑफ होगा, किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी? तो अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है कि कैसे हमारा सबसे पहले जो ये थ्योरी होती है कि कैसे हमारा जितना एक बड़ा जो पेंजिया लैंड था पूरा वो कैसे टूटता है और कैसे गोंडवाना लैंड बनता है या कैसे अलग अलग लैंड बनते हैं। तो इस तरह की जो थ्योरी सबसे पहले थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा ओशियानिक क्रस्ट होता है वो किससे बना होता है? तो पैसिफिक प्लेट से बना होता है, पैसिफिक प्लेट से। और इसी तरह हमारा तो पैसिफिक प्लेट्स, और इसी तरह हमारा कितने प्लेट्स हैं? तो अराउंड 7 प्लेट्स हैं, अराउंड 7 प्लेट्स हैं। तो चलिए, हॉटस्पॉट क्या होता है? वो हॉटस्पॉट वो सेंटर होता है जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, वो सेंटर जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज़ पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी क्या होता है? तो सबसे पहले जो था, जैसे कि इग्नेस रॉक जो थी, कई जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, या फिर जो फॉसिल्स का मैग्नेटिज्म होता है उनकी स्टडी कहीं ना कहीं पैलियंटोलॉजी कहलाती है, पैलियंटोलॉजी कहलाती है। पैसिफिक प्लेट कहाँ पे है और क्या है? तो ये पैसिफिक ओशन के ऊपर है और कहीं ना कहीं ये जो है सबसे लेटेस्ट प्लेट होगी हमारी जितने भी प्लेट्स हैं। और गोंडवाना लैंड और लोराशिया, गोंडवाना लैंड और लोराशिया को जो डिवाइड करता है वो क्या है? तो वो है टेथीस सी, टीथ सी। ये आपको याद रखना है कि गोंडवाना लैंड और लोराशिया का जब टूटता है तो टीथ सी से। ठीक है। व्हाट इज़ थर्मल कन्वेक्शन। तो थर्मल क्या होता है कि जो थर्मल कन्वेक्शन हेल्प करता है वो ये एक ऐसी फोर्स है जो कि लगती है और मूवमेंट ऑफ प्लेट्स में मदद करती है। ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है? तो क्योंकि जो हमारे क्रस्ट होते हैं वो धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, ओशंस हमारे बढ़ते हैं, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी प्लेट्स आर इन द लिथोस्फेयर डिवाइडेड इनटू। तो 7 प्लेट्स में हमारा जो लिथोस्फेयर है वो डिवाइडेड है। अर्थ हमारा जो उसका कंपोजिशन कैसे है? सबसे अंदर उसका कोर है, देन मेंटल आता है और देन क्रस्ट आता है। अगर इस पर आपको वीडियोस चाहिए तो मैं ज़रूर आपको ला दूंगा। अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो पड़ता है वो हमारा एस्थोनोस्फेयर है। ठीक है। लिथोस्फेयर हमारा क्या है? क्रस्ट पूरा, और अपर मेंटल हमारा लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर में कितनी प्लेट्स हैं? 7 प्लेट्स हैं। ठीक है। ओशियानिक प्लेट हमारी लेटेस्ट प्लेट टू बी फॉर्म्ड है। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, अल्फ्रेड वेगनर ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? यही है कि कैसे हमारा अर्थ इवॉल्व होता है धीरे धीरे, कैसे कौन कौन से नए नए टाइम आते हैं, कौन कौन सा एरा आता है, और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं, और इसी को हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है। सबडक्शन क्या है? तो सबडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें जैसे कि जो प्लेट होती है जो कि स्लिप करती है कहीं ना कहीं और सबमर्ज कर जाती है मेंटल में, तो उस हम कहते हैं सबडक्शन, उसी को हम क्या कहते हैं? सबडक्शन। ठीक है। जोन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? तो जोन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है कि जहाँ पर हमारी जो ये वन प्लेट और दूसरी प्लेट जो होती है जब दोनों ऐसे मिलती हैं क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स हमारे फॉर्म होते हैं। तो उसी को कहते हैं जोन ऑफ कन्वर्जेंस। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा और इसके आंसर्स आप लिख सकते हैं वेरी इजीली। प्लेट मूवमेंट क्यों होता है? कहीं ना कहीं तो क्रिस्टल कन्वेक्शन करंट होता है जिसके कारण हमारा ये
प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, हॉट करंट्स होते हैं जो कूल डाउन कर जाता है और सरफेस पे आ जाता है, और उसी के कारण जो कूल करंट होता है वो सैग डाउन हो जाता है। और कन्वेक्शन मूवमेंट जो होती है क्रिस्टल प्लेट्स को मूव करती है, और यही सब रीजंस है जिसके कारण हमारा प्लेट की मूवमेंट्स होती हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे लिए, तो सबसे पहला जो ओरिजिनल हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था वो कौन सा था? तो पेंजिया। और ये कब फॉर्म हुआ था, कितना समय पहले? तो 280 मिलियन ईयर्स अगो, 280 मिलियन ईयर्स अगो। तो आपको ये कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत आसान क्वेश्चंस हैं आपको, आई होप ये बस समझ आया होगा। और अगर आपको और क्वेश्चन इसी तरह चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ आप डिसलाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू आज के लिए।